हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा धातु रूप और शब्द रूप। जब हमने शब्द रूप को पढ़ना शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको प्रत्यय के बारे में बताया था कि जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं उनके पीछे प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो उन प्रत्ययों में 5 प्रकार के प्रत्यय आपको बताए थे, जो विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और धातु प्रत्यय। उन 5 प्रत्ययों में विभक्ति प्रत्यय जो हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें तिंग और सुप प्रत्यय होते हैं। तिंग प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ते हैं जो 18 होते हैं, और सुप प्रत्यय 21 होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जिनको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे अगला चैप्टर है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आज जो प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं उनमें 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, धातुओं के पीछे जुड़कर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं। वो प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय जिनमें तिंग प्रत्यय धातु के पीछे जुड़कर क्या बनाते थे, क्रियापद बनाते थे, क्रियापद बनाते हैं। लेकिन ये कृत प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर क्रियापद न बनाकर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं। ध्यान रखना, 5 प्रकार के प्रत्यय, उनमें विभक्ति प्रत्यय हमने पढ़े थे जिनमें तिंग प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ते हैं, और वो धातु क्या बनती है, तिंग प्रत्ययों के जुड़ने से क्रियापद बनते हैं। लेकिन आज हम कृत प्रत्यय जो पढ़ते हैं वो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, लेकिन धातुओं के पीछे जुड़कर वो संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं, न कि क्रियापद। रम धातु है, रम धातु के पीछे कृत प्रत्यय घय प्रत्यय हम जोड़ेंगे। घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो रामय बनेगा, तो रामय क्या हुआ, संज्ञा हुई। पठ धातु से घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाठय होगा। लेकिन पठ धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठती, पठतय, पठंती यानी क्रियापद बनेंगे। तो इस प्रकार जो कृत प्रत्यय है वो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं जिनसे संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द बनेंगे। तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं। फिर स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। 7 प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। धातु प्रत्यय हैं, धातु और विभक्ति के मध्य लगते हैं, इनका हमें अलग से अध्ययन नहीं करना है। तो हम कृत प्रत्यय का एक बार वर्गीकरण देख लेते हैं। कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। कृत प्रत्यय जिन धातुओं के पीछे जुड़ेंगे उनसे क्या बनेगा, संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनते हैं, न कि धातु के पीछे जुड़ेंगे। धातु से क्या बनती है, क्रिया बनती है, लेकिन ये प्रत्यय जो जुड़ेंगे तो क्रिया न बनकर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनेंगे। धातु के पीछे यदि तिंग प्रत्यय जो ती, तय, अंति हमने पढ़े, तिप्तस, जी, वो प्रत्यय जुड़ेंगे तो ही क्रियापद बनेंगे, याद रखना। तो कृत प्रत्यय का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक और भी मानते हैं जो उनादि प्रत्यय है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका अध्ययन हमें नहीं करेंगे और उसका प्रयोग भी कम ही होता है। तो कृत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत रूप से 3 प्रकार का विभाजन इसमें किया है। यत, ण्यत और कैप। यत प्रत्यय में यह शेष रहता है, ण्यत में भी यह शेष रहता है और कैप में भी यह शेष रहता है, लेकिन तीनों एकदम सरल हैं, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर तव्यत, तव्य और अनियर। तव्यत का तव्य शेष रहता है, तव्य प्रत्यय है ये, लेकिन इसका प्रयोग हमारे लौकिक संस्कृत में अब नहीं होता, ये इसमें ही शामिल हो गया। और अनियर का अनिय शेष रहता है, रे का लोप हो जाता है। केलिमर हमारे सिलेबस में नहीं है, लौकिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ 3 और 2 5 प्रत्यय ये हैं, एकदम सरल है। फिर इसमें नमुल, त्रिच ये दोनों साथ साथ आते हैं। सत्री, सानच ये दोनों साथ होते हैं। कत, कतवतु ये दोनों साथ होते हैं। और ऋणी, अच इन दोनों को भी पढ़ेंगे। फिर इसमें तुमुन, घय, कत्वा और लेप, ल्यूट और कतिन ये प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय होते हैं, जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय है 2 नंबर पे
वो संज्ञा सर्वनाम के पीछे जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जिनमें यत ण्यत और कैप को तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं। पहले हम इनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य व चाहिए अर्थ में होता है। इसका भी योग्य या चाहिए अर्थ में और कैप भी योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। कर्म और भाव में, कर्म और तीनों का कर्म और भाव में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में नहीं होता। इसमें धातु को गुण हो जाता है। जैसे गुण कैसे होगा, जी है, यहाँ ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, गुण हो गया। नैत प्रत्यय में धातु को गुण न होकर वृद्धि होती है। गुण कौन सा होता है, ए आ के पीछे ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाता है। लेकिन धातु वृद्धि होती है तो क्या होता है, री को आर हो जाता है। और कैप प्रत्यय में न ही गुण होता है और न ही वृद्धि होती है। यत में यह शेष रहता है, तय का इच संज्ञा हो जाती है। नैत में यह शेष रहता है, अणय की चुटू से और तय की हलंत्यम से इच संज्ञा हो जाती है, यह शेष रहता है। कैप में भी यह शेष रहता है, यानी शब्दों के पीछे यह ही जुड़ता है। तीनों समान है, यह, तो इसमें अंतर क्या होगा वो बातें अब हमें पढ़नी है। ये समान है इनकी सभी बातें, इसमें यह जुड़ता है इनके पीछे, तो इनकी पहचान कैसे होगी वो बात आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक सूत्र है अचो यत, अच मैंने आपको पहले ही बताए थे, माहेश्वर सूत्र है 14। उनमें ए यूण रिलरिक ए ओंग ए ओच, प्रथम 4 सूत्र ए ओ च और ए का शुरुआत का और च लास्ट का, इनके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं, अच हैं, यानी स्वर हैं सभी। यानी अजंत धातु जो है, यानी जिसके लास्ट में स्वर है, उसके पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, यत प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे अजंत धातु से चाहिए अर्थ में यत प्रत्यय होता है। जैसे जी यत, ई का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या होगा जे यम। नी यत नेयम, तो ये क्या है, यत प्रत्यय है। यानी जितनी भी स्वरांत धातु है उनमें क्या होगा, यत प्रत्यय होगा। अगला सूत्र है पोरद उपधात, पै वर्गांत सप लभ आदि धातुएं जिनकी उपदा में हर्ष व एकार हो तो उसमें क्या होगा, यत होगा। पै वर्गांत यानी जिसके लास्ट में पै वर्ग हो, यानी पै फै बै भै मै से इन 5 में से कोई भी लास्ट में वर्ण है तो उनमें क्या होगा, यत प्रत्यय होगा। लेकिन उपधा क्या होता है, सप है ये, इस अंतिम वर्ण से पहला जो स्वर होता है वो क्या होता है, उपधा होता है। तो उपधा में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर ए है और लास्ट में पै वर्ग है तो उसमें कौन सा होगा, यत प्रत्यय होगा। अचोयत पोर्द उपधात यानी पै वर्गांत जिसके लास्ट में और उपधात यानी उपधा में ए हो तो उसमें क्या होगा, यत प्रत्यय होगा। देख संपूर्ण स्वर याद रखना, और पै वर्ग वाली जो धातुएं हैं जिसमें पै से जिसका अंत होता है वो धातुएं हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय होगा। सकी सहोश्चय, सक व स धातुओं से यत प्रत्यय होगा। ये दो धातु हैं, इनको अलग से बस याद रखना है। सक और स धातु में यत प्रत्यय होता है। 4 धातुएं ये हैं गद मद चर यम च अनुपसर्गे, यानी इन धातुओं के आगे यदि उपसर्ग नहीं है तो गद मद चर यम, इन 4 धातुओं से भी क्या होगा, गद्य मध्य चर्य, तो ये क्या हो जाएंगे, यत प्रत्यय इनमें होगा। याद रखना, सक से गद मद चर यम च अनुपसर्गे पोरद उपधात अचोयत। ईद यति यानी यत प्रत्यय परे होने पर आकार को क्या हो जाता है, ईकार। आकार स्वरांत धातु है जिनके पीछे यत प्रत्यय होगा, ये स्वाभाविक है। यत प्रत्यय होगा तो आकार जो है धातु, जैसे दा प्लस में यत है तो इस आ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर ई को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ई का क्या बन जाता है,
ए बन जाता है। तो इसका क्या होगा, देयम। दा यत था लेकिन बन क्या गया, देयम। किससे, इस सूत्र से, ईद यति यानी ई हो जाता है। यत प्रत्यय जिस धातु के अंत में है, आकारांत धातु है और उसमें यत प्रत्यय है, तो आ का क्या बन जाता है, ई बन जाता है। और ई का फिर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। ये बात शुरुआत में दी हुई है। और तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलता है। जी यत, जी ई का क्या हो जाएगा, ए, और यत प्रत्यय है। यत का क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है, क्या हो जाएगा, जे यम। ये नपुंसकलिंग में है। पुल्लिंग होगा तो जे यह, जे या, जे यम। 5 सूत्र हैं इसमें। अचो यत पौरदुपदात सखी सहौच गदमदचर्यम चैन उपसर्गे ईद यति। स्वरांत धातु जो हैं उनके पीछे यत प्रत्यय होता है। पै वर्ग और उपदा में जिसके अत हो, ए हो, उपदा यानी अंतिम वर्ण से पहला स्वर उपदा में अत हो तो उसमें यत प्रत्यय होता है। सक और श धातु से यक प्रत्यय होता है। गद मदचर्यम से यत प्रत्यय होते हैं। ये 4 तो धातुओं के प्रत्यय है। और 5वां सूत्र है ईद यति, यानी आकारांत धातु है और यत प्रत्यय है तो आ को ई आदेश हो जाता है और ई का फिर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो एक बार इसके उदाहरण देख लेते हैं। जी यत जेयम, ची यत चेयम, नी यत नेयम। दा ईद यति से दा का ई हो गया, आ का ई हो गया और ई से फिर क्या हो गया, ए हो गया। तो देयम, पेयम, धायम, गेयम, लभ्यम, शक्यम, रम्यम, सहेयम, जन्यम, सस्यम, वयस्यम, मूल्यम, वध्य। अगला है ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय योग्य चाहिए में होता है, कर्म और भाव में होता है। धातु को वृद्धि होती है, यह शेष रहता है। उपदा के ए को आ हो जाता है। री हलो ण्यत इसका सूत्र है, री हलो ण्यत। री और हल यानी रीकारांत, री स्वर है लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, यत में नहीं आएगा। इसका इस स्वर का एक री इसके पास आ गया और हल का एक पै वर्ग इसके पास में आ गया। यानी हलंत जिसके अंत में है वो धातुएं और ऋकारांत धातुएं उनके अंत में ण्यत प्रत्यय होता है। इनमें सिर्फ एक अंतर क्या है, इसका स्वर का इसने री ले लिया तो इसके हल का इसने पै वर्ग ले लिया, ये याद रखना। यानी ऋकारांत और हलंतात धातुएं जो है उनके पीछे ण्यत प्रत्यय होता है। एक और है उरावश्य के, यानी उ वर्णांत धातुओं से आवश्यक अर्थ में ण्यत प्रत्यय होता है। एक सूत्र है आसु यु वपी रपी लपी त्रपी चमश्च, यानी ये जो धातुएं हैं आ, आंग, सु, यु, वप, रप, लप, त्रप और चम, इन धातुओं से ण्यत प्रत्यय होता है। आसु यु वप रप वपी रपी लपी त्रपी चमश्च। आसु यु वपी रपी लपी त्रपी चमश्च। तो ये क्या है, ये 3 सूत्र हैं जिनकी वजह से ण्यत प्रत्यय इन धातुओं में होता है। तो अगला एक सूत्र और है इसमें, चजय कु घित ण्यत, यानी घित और ण्यत प्रत्यय परे होने पर धातु के चयकार व जयकार को कै वर्ग हो जाता है। एक प्रत्यय होता है घित और एक ण्यत। यहाँ हम ण्यत के बारे में ही पढ़ेंगे। चजय कु यानी चय वर्ग और जय वर्ग को क्या हो जाता है, कै वर्ग हो जाता है। घित ण्यत, घित और ण्यत प्रत्यय में। तो यहाँ हमें ण्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। जैसे एक धातु है पच, पच प्लस में ण्यत है तो इस चय का क्या हो जाएगा, कै, पक्यम, पक्यम हो जाएगा इसका। तो यहाँ क्या है, यज, याच, रुच, रिच, परवरच, त्यज, इन धातुओं में चय और जय का कै नहीं होगा। बाकी जितनी भी धातुएं हैं उनमें चय और जय का क्या बन जाता है, कै बन जाता है अगर ण्यत प्रत्यय है तो। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं।
इसमें और इसमें अंतर क्या है हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यत प्रत्यय है वो स्वरांत धातु के पीछे जुड़ता है। पै वर्ग उपदा में अत है तो उसके पीछे यत प्रत्यय जुड़ता है। सक से और एक हन धातु और है इसमें, वो भी जोड़ दो। सक से और हन धातु से यत प्रत्यय होता है। गद मद यदे, गद मद चर यम और उनके आगे अगर उपसर्ग नहीं है तो इनमें भी यत प्रत्यय होता है। नेत प्रत्यय में क्या होता है, ऋकारांत और हलंत जो धातुएं हैं उनसे नेत प्रत्यय होता है। इसका स्वर री इसने ले लिया और इसका पै वर्ग हलंत का पै वर्ग यत ने ले लिया। ये ध्यान में रखना, दोनों में सिर्फ यही अंतर है। री हलो नेत यानी ऋकारांत और हलंत जिसके अंत में है उन धातुओं से क्या होगा, नेत प्रत्यय होगा। एक और आवश्य के यानी उवर्णांत धातुओं से आवश्यक अर्थ में नेत प्रत्यय होता है। यहाँ गद मद चर यम सक स और हन धातुएं हैं और यहाँ आसु यू आंग सु यू वपी रपी लपी त्रपी यानी वप रप लप त्रप और चम इन धातुओं से क्या होता है, नेत प्रत्यय होता है। ये एक सूत्र है जिससे परिवर्तन होता है, ये धातु का सूत्र नहीं है। जैसे इसमें ई दियति है यानी आकारांत को क्या हो जाता है, आकार को क्या हो जाता है, ई हो जाता है। उसी प्रकार च और जयकार को कैकार हो जाता है इस सूत्र से। अब है कैप प्रत्यय जो स्पेशल है, सबसे छोटा है और इनकी निश्चित धातु है, उसके अलावा ये किसी में भी नहीं लगेगा। तो एदी स्तु सास वरी द्री जूस कैप, ये जो निश्चित धातुएं हैं इनसे कैप प्रत्यय होगा। एदी स्तु सास वरी द्री जूस कैप, ये रट लो, इनसे क्या होगा, कैप प्रत्यय होगा। इन एती है ये किस में चलता है, इन में इन धातु होती है इसमें। इन प्लस में कैप होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इत्य होगा। इत्य क्यों आएगा, एक सूत्र है ये हर्षवशय पिति कृति तुक, इस सूत्र से बीच में तय का आगम आ जाता है। हर्स्व स्वरांत धातु है तो उसमें क्या आ जाता है, तय आ जाता है। हर्स्व स्वरांत धातु हर्षवशय यानी हर्स्व स्वरांत धातु, इसके पीछे ए है, हर्स्व है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, तय आ जाएगा। वैसे स्तु स्तुत्य, इसमें हर्स्व स्वरांत है तो इसके बीच में भी क्या आ जाता है, तय आ जाता है। किसकी सूत्र, इस सूत्र की वजह से। एक है सास, सास धातु से सास प्लस में कैप प्रत्यय है तो क्या बनेगा, शिष्य बनेगा। क्यों बनेगा, सास इदंग हलो, उपदा आकार के स्थान पर क्या हो जाता है, ईकार हो जाता है। इस सूत्र से सास इदंग हलो यानी सास उपदा के आकार को ईकार हो जाता है इस सूत्र से। तो सास प्लस में कैप बराबर शिष्य, बार बार इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं और इसका कई बार पूछा भी जाता है, शिष्य में कौन सा प्रत्यय होता है। तो इसमें यत होगा या कैप होगा या ण्यत होगा या लैप और है एक जिसमें भी यह ही शेष बचता है, लेकिन उसकी अलग विशेष पहचान है एक, वो आगे पढ़ेंगे। कतुआ के साथ में होता है वो। सास इदंग हलो यानी सास धातु का उपदा के आकार को क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाता है। तो सास प्लस में कैप का क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। एक सूत्र है मृजे विभाषा, मृजे विभाषा यानी मृ धातु से विकल्प से कैप प्रत्यय होता है। रित हर्ष व उपदा वाली धातु से कैप प्रत्यय होता है। दृश कृष यानी रित हर्ष व उपदा वाली धातु से भी कैप प्रत्यय होता है, यानी जिसके उपदा में री हो, जो हरस्व हो, उसका क्या होता है, उसमें कैप प्रत्यय होता है। तो इसकी निश्चित धातु है एदिस्तु सास वृद्धि जुस कैप, एदिस्तु सास वृद्धि जुस कैप, हर्ष पिति कृति तुक। इस सूत्र से इसमें यानी जिसके अंत में हर्स्व स्वर हो उस धातु के बीच में क्या आ जाता है, तय आ जाता है। जैसे इन प्लस में कैप है तो इत्य हो जाएगा, स्तु प्लस में कैप है तो स्तुत्य, तय आ गया बीच में आधा, स्तुत्य हो जाएगा। सास इस सूत्र से उपदा के आकार को क्या हो जाएगा, ईकार हो जाएगा। व्री हर्स्व
रीकार है, हर्स्व है, स्वर है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा वृत्य है, इसका जुष्य है। तो इस प्रकार यह तण्ययत और कैप तीनों प्रत्ययों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से हमने कर लिया है। एकदम सरल प्रत्यय हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है अचोयत, अचोयत यानी स्वरांत धातु के पीछे क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। इसका एक स्वर इसने नेत को दे दिया री, और फिर हलंत धातु है उसके पीछे नेत प्रत्यय होता है। हल का इसने एक पैवर्ग दे दिया यत को। शक स हन गद मद चर यम, इन 6 धातु से 7 धातुओं से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। ये थोड़ी स्पेशल होती है, अलग होती है। और इसमें उ वर्णांत धातु से आवश्यक अर्थ में, और आंग सु यु वप रप लप त्रप चम, इन धातुओं से क्या होता है, नेत प्रत्यय होता है। गद मद चर यम, आसुयु वपी रपी लपी त्रपी चम, वपी रपी, देख ये तीनों तो एक ही वर्ग के हैं। वै रै ले, वप रप लप, त्रै और चम, त्रप और चम, ये दो ही अलग है। असुयु वपी रपी लपी त्रपी चम। चजा को गितने से क्या होता है, चयकार और जयकार को कैकार हो जाता है। इसमें ईद यति है, तो यानी आकारांत धातु जो है उसका आकार को क्या हो जाता है, ईकार हो जाता है, और फिर वो किस में बदल जाती है, गुण में बदल जाती है। कैप प्रत्यय है, इसका भी यह शेष रहता है। इसकी निश्चित धातुएं हैं एदिस्तु सास वृद्धि जुष कैप, हर्षपीति कृति तुक, इस सूत्र से बीच में तय का आगम आ जाता है। हर्ष स्वरांत, हर्ष है स्वर जिसके अंत में है उसमें क्या आ जाता है, तय आ जाता है। सास इदंग हलो, सास इस सूत्र से सास धातु के उपदा के आ को ई आदेश हो जाता है। सास प्लस में कैप बराबर शिष्य है। मृजे विभाषा यानी मृ धातु से विकल्प से कैप प्रत्यय होता है। रित हर्ष उपदा वाली धातु से भी कैप प्रत्यय होता है। जैसे दृश्य, उपदा ये होती है अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपदा होता है, और वहाँ री हर्ष री हो तो उससे क्या कौन सा प्रत्यय होगा, कैप प्रत्यय होगा, याद रखना। तो इन तीनों प्रत्ययों का अध्ययन हमने अच्छी प्रकार से कर लिया है। इसमें कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।